हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रामीन फैशन चैनल। मैं आज आप लोगों को 2 इयर्स की बेबीज़ की फुल ब्लाउज़ डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ। यह है हमारा लहंगा ब्लाउज़ और इसका ब्लाउज़ की लुक है ये पूरा बनने के बाद। तो देखिए कितना अच्छा सा दिख रहा है और इसमें नीचे फ्रिल्स भी लगा लिया है मैंने। ब्लाउज़ बनने का बाद का लुक है। अब हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो देखेंगे फ्रेंड्स। तो ये है हमारे लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों। अब हमें हमारी लाइनिंग फैब्रिक को इस तरह से ओपन कर कर रख लेना है, 4 फोल्ड कर लेना है इसको। ये 2 इयर्स बेबी के लिए है तो आपको 1/2 मीटर लाइनिंग क्लॉथ और मेन फैब्रिक बस होगा। अगर आप ज़्यादा 5 या 4 इयर्स की बच्चे के लिए है तो आपको 1 मीटर लेना पड़ेगा क्लॉथ को। तो इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है मैंने और इस ब्लाउज़ का लेंथ है 15 इंचेस। तो मैंने ऊपर वाले ब्लाउज़ के लिए 12 इंचेस पर मार्क कर लिया है और नीचे 3 इंचेस की फ्रिल्स डाल लेना है हमें, तो पूरा 15 इंचेस का बनेगा। इस तरह से 12 इंचेस पर लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इसका विड्थ है 20 इंचेस, मतलब ये 4 फोल्ड पे 5 इंचेस पे आएगा और इसमें एक्स्ट्रा सिलाई के लिए मैंने 2 इंचेस ऐड कर लिया है, पूरा 7 इंचेस पर मार्क कर लिया है इस तरह से। अब हमारा नेक का विड्थ है 1.5 इंचेस और हमारा नेक लेंथ है 3 इंचेस। तो इस तरह से हमें बॉक्स ड्रॉ कर कर इसमें राउंड शेप देना है नेक के लिए इस तरह से। अब हमें हमारा शोल्डर का लेंथ देखना है। हमारा शोल्डर का लेंथ है 2.5 इंचेस। तो इस तरह से 2.5 इंचेस पर मार्क कर लिया है। अब हमारा आर्म होल है 4.2 इंचेस। तो अब हमें शोल्डर पे कितना लिया है उतना ही हमारे आर्म होल की साइड पे भी देख लेना है हमें बराबर, और आर्म होल की बॉक्स ड्रॉ करना है और इसमें बीच में गोलाई के लिए 1 इंच पे इस तरह से मार्क कर कर इसका शेप को ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए इस तरह से इसकी मार्किंग हो गई। अब हम इसे कट कर लेंगे। इसमें हमारा बैक और फ्रंट दोनों पार्ट है। ये 4 फोल्ड का क्लॉथ है तो फ्रंट और बैक नेक सेम है इसका। आप चाहे तो अलग अलग भी बना सकते हैं। तो इस तरह से कट कर लेना है और इसमें दोनों के साइड पे टक्स के लिए छोटा सा मार्क कट कर लेना है और हमारे फ्रंट और बैक पार्ट को अलग अलग कर लेना है हमें। अब हमें सेम एज इट इज़ इसी तरह से हमारी मेन फैब्रिक को भी कट कर लेना है। अब हमें इसमें नीचे फ्रिल्स डालने के लिए मैंने बोला था ना 3 इंचेस का, तो हमारे ब्लाउज़ की कट करने के बाद बचे हुए क्लॉथ में इस तरह से 3 इंचेस की बचे हुए क्लॉथ में मैंने 3 इंचेस की कट कर लिया है। पूरे लंबा पीस कट कर लिया है इस तरह से। अगर आपके पास ज़्यादा क्लॉथ बचा हुआ होगा तो आप ज़्यादा फ्रिल्स डाल सकते हैं। तो ये है हमारे नीचे फ्रिल्स वाले पार्ट के लिए, बैक और फ्रंट के लिए। अब ये है हमारा लहंगे वाला पार्ट की क्लॉथ। तो इसमें बचे हुए लहंगे के पार्ट में मैंने हमारे हैंड्स के लिए, छोटे से बच्चे के लिए है तो मैंने इसमें हैंड्स छोटे से फ्रिल्स में लगा लिया है। अब इसको भी हमें 3 इंचेस पर लेना है, कट कर लेना है और इसको डबल फोल्ड करने पर ये 1.5 इंचेस पर आएगा। अब इसमें छोटे छोटे फ्रिल्स डालना है हमें, सिर्फ इसमें हैंड्स नहीं है। तो इस तरह से 3 इंचेस का पीस कट कर लेना है हमें दोनों हैंड्स के लिए। इसकी लहंगे के भी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो ये है हमारा ब्लाउज़ का पूरा कटिंग। अब हमें इसको स्टिचिंग करना है।
तो अब हमें पहले हमारे ब्लाउज़ वाले फ्रंट वाले पार्ट को सिलाई कर लेना है। इस तरह से मेन फैब्रिक को और लाइनिंग फैब्रिक को लेना है। और अब हमें इसमें ब्लाउज़ में छोटा सा डिज़ाइन के पैच के लिए मैंने नीचे लहंगे वाला पार्ट का बचे हुए पीस में इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है छोटा सा नेक पैच के लिए। और हमारे लाइनिंग की फैब्रिक को इस तरह से रखकर सेम एज इट इज़ इसकी नेक की तरह हमें कट कर लेना है। और अब हमें इसकी ऊपर साइड डिज़ाइन के लिए 1.5 इंचेस में इस तरह से राउंड शेप ड्रा कर लेना है। मैंने ऐसे ही कट कर लिया है। अगर आपको इस तरह से कट करना नहीं आता तो आप टेप से 1.5 इंच पर मार्क कर राउंड कट कर लेना है। अब इसकी सिलाई करेंगे हम। तो पहले हमें हमारे लाइनिंग फैब्रिक को रख लेना है और सेंटर में हमारे ग्रीन कलर वाले पैच को पार्ट को रख लेना है। सेंटर में रखना है इसे। और इसके ऊपर से हमें हमारी मेन फैब्रिक को उल्टी तरफ से रखना है इस तरह से। अब हमें इसके ऊपर से सिलाई करनी है। नेक के ऊपर आधा इंच के मार्जिन पे सिलाई करनी है। इस तरह से सिलाई करने के बाद इसके बीच बीच में हमें छोटे से कट लगा लेना है और इसको सीधी तरफ पलट लेना है। तो देखिए हमारा छोटा सा पैच वाला पार्ट इस तरह से दिखेगा। अब इसके ऊपर से दूसरी सिलाई लगानी है। अगर आप चाहे तो इस पैच को डिज़ाइन में भी कट कर सकते हैं और थोड़ा बड़ा भी कट कर सकते हैं या प्लेन ब्लाउज़ भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा बना सकते हैं आप। अब इसके नीचे की साइड भी सिलाई लगानी है। अब हमें हमारे लाइनिंग और मेन फैब्रिक को पूरी तरह से अटैच कर सिलाई करनी है। इस तरह से ये ब्लाउज छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। आप भी ज़रूर ट्राई करना। आपको थोड़ा बड़ा बनाना है तो आप इसकी मेज़रमेंट्स थोड़ा बढ़ा कर ले सकते हैं। नेक की या शोल्डर की उतना ही लेना है। नेक की थोड़ा ज़्यादा लेना है और हमारा ब्लाउज़ का लेंथ लेना है और इसका विड्थ भी थोड़ा बढ़ा कर लेना है फ्रेंड्स। अब इसकी दोनों साइड्स के टक्स को सिलेंगे हम। इस तरह से। अब इसमें हम गोल्ड कलर की लेस लगाएंगे इस पैच वाले पार्ट पे। नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ दोनों लेंथ्स में लगाना है हमें लेस। आप चाहे तो बीच बीच में कुंदन भी अटैच कर सकते हैं। ये ब्लाउजेस फेस्टिवल्स के लिए बहुत अच्छे दिखेंगे फ्रेंड्स, बच्चों के लिए। तो इस तरह से सिलाई करना है और इसके ऊपर से डबल सिलाई लगाएंगे हम। तो देखिए हमारा फ्रंट वाला पार्ट बन गया है। अब हमें नीचे फ्रिल्स डाल लेना है।
हमने 3 इंचेस वाले कट करा हुआ पीसेस को इस तरह से नीचे की तरफ डबल फोल्ड कर लेना है। छोटा सा सिलाई करनी है वन साइड पे। पूरी पीस पे इस तरह से डबल फोल्ड कर कर सिलाई करनी है ताकि इसके धागे बाहर नहीं निकलेंगे। अब इसको हमें ब्लाउज में अटैच कर कर छोटे छोटे फ्रिल्स डाल लेना है। अगर आपके पास ज़्यादा क्लॉथ होगा तो आप बड़े फ्रिल्स भी डाल सकते हैं। इसी तरह से पूरी ब्लाउज पे फ्रिल्स डाल लेना है हमें। अब इसको नीचे की तरफ पलट कर इसके ऊपर से दूसरी सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगानी है तो हमारा फ्रंट वाला पार्ट पूरा बन के रेडी है। इसी तरह से हमें हमारे बैक वाले पार्ट को भी बनाना है। बैक वाले पार्ट पे सेंटर में कट करना है ब्लाउज़ को और इसमें हुक पार्ट्स को और काजा पार्ट्स को अटैच कर लेना है। हमें इस तरह से सी लेना है और सेम एज इट इज़ फ्रिल्स डाल लेना है। और नेक के ऊपर भी मैंने लेस लगा लिया है इसके। अब इसको फ्रंट वाले पार्ट को अटैच करेंगे हम दोनों शोल्डर्स को मिलाकर। इस तरह से अब हमें इसमें हमारे छोटे फ्रिल्स हैंड्स की सिलाई के लिए इस तरह से लहंगे वाले पार्ट के 3 इंचेस वाले पीसेस लिया है हमने और उसको डबल फोल्ड कर कर सिलाई करेंगे हम। 3 इंचेस वाले लंबे पीसेस लिया है मैंने दोनों हैंड्स के लिए। इसको डबल फोल्ड कर कर सिलाई करनी है। मैं इसकी लहंगे की भी वीडियो बनाए हैं, आप लोग ज़रूर देख लेना फ्रेंड्स, आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप भी ज़रूर ट्राई करना इस लहंगे और ब्लाउज़ को। अब इसको इस तरह से हमें छोटे छोटे फ्रिल्स में हमारे हैंड्स पे अटैच कर लेना है। छोटे बच्चों के लिए इस तरह के फ्रिल्स अच्छे से दिखेंगे। आप चाहे तो इसमें पफ हैंड्स या कुछ भी बना सकते हैं, प्लेन हैंड्स, लेकिन ये बिल्कुल 2 इयर्स की बच्ची के लिए है तो मैंने इस तरह से छोटे फ्रिल्स वाला डिज़ाइन बना लिया है। तो इस तरह से हमारे पूरे आर्म होल पे इस तरह से फ्रिल्स डाल लेना है हमें और इसको फोल्ड कर कर इस तरह से इसके ऊपर से दूसरी सिलाई करनी है। इस तरह से इसी तरह से हमें हमारे दूसरे साइड पे भी फ्रिल्स डाल लेना है और दोनों साइड्स को इसी तरह से सिलाई कर लेना है हमें। तो देखिए मैंने दोनों साइड्स की फ्रिल्स को डाल लिया है। अब हमें हमारे दोनों साइड्स को जॉइंट्स कर लेना है। हमारी मेज़रमेंट के हिसाब से हमें साइड की सिलाई करनी है। यह है हमारा फुल ब्लाउज़, डिज़ाइनर ब्लाउज़ बच्चों के लिए, और इसकी लहंगे की वीडियो भी डालूंगी मैं, आप लोग ज़रूर देखना फ्रेंड्स। आपको पसंद आया तो ज़रूर बनाना आप भी घर पे।
तरह से साइड्स को भी अटैच सिलाई कर लेना है हमें। तो देखिए मैंने इसके ऊपर डबल सिलाई भी कर लिया है। तो इस तरह से हमारा ब्लाउज़ की स्टिचिंग भी ख़त्म हो गई। तो देखिए हमारा ब्लाउज़ का लुक कितना अच्छा दिख रहा है। आप इस पे चाहे